जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका देव सर आज आपके बीच लेके आया हूं नवदीप को। नवदीप ने एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर रखा है और अब इनकी एसएसबी जल्द होने वाली है। आज हम लोग जानेंगे कि नवदीप ने किस तरीके से अप्रोच करा था एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के लिए और इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूं। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि इनके क्या अप्रोच रही है और कैसे इन्होंने इस पर्टिकुलर रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कराया। तो नवदीप, सबसे पहला क्वेश्चन, आपने मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? सर मैथमेटिक्स में मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर। 50 क्वेश्चन? यस। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना बना था? सर 105। अच्छा, देखिए इन्होंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और इनका जो स्कोर था वो 105 था। 75 कट ऑफ रहती है मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इनके 105 नंबर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत कम भी नहीं थे, एकदम एवरेज स्कोर था, मानते हैं ना? यस। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि इनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। यस था? यस। मैथमेटिक्स को आपने कैसे अप्रोच करा, ये बताइए। मैथमेटिक्स में मतलब दो चीजों को बेसिकली डील करना पड़ता है। एक है कॉन्सेप्ट, एक है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मस्ट है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करोगे उतनी आपको पेपर में होना हेल्प होगी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए PYQ जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट ये कि बेसिकली आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम कितना रहेगा, क्या ओवरऑल पैटर्न रहेगा एग्जाम का। जी। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने इनको बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने हैं। अब बात करते हैं, आपने ये जो तैयारी करी मैथमेटिक्स की, ये आपने खुद से करी है, मेरे को पता है ये बात। आपने वीडियोस वगैरह देखे हैं और इसी से करी है। लेकिन जो आपके डाउट्स रह जाते थे वो उसके बारे में बताइए कि वो आपने कैसे कवर अप करे। सर तो वो जो मैंने सर से गाइडेंस ली थी तो उसमें ये बेसिकली ये था कि मैं सर से व्हाट्सएप पे या फिर गूगल मीट के थ्रू पूछ लेता था। सर इमीडिएटली तो नहीं, पर सॉल्यूशन जो मेरा डॉट होता था उसको जरूर सॉल्व कर देते थे। क्योंकि जब तक आपके मन में डॉट है तो आप थोड़ा सा हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस फील हो जाता है। और इतने बड़े एग्जाम में लाइक आप पे जो प्रेशर होता है, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आपको जो है अपने मन में डाउट्स नहीं रखने पड़ेंगे, उसको क्लियर करना पड़ेगा जितना हो सके। तो सर ने जो हेल्प की है उसके लिए थैंक यू सर। देखिए, जो एकेडमी के बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि मैं तुरंत तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं नवदीप के लिए मैं बताता हूँ कि इनके जितने भी डाउट्स होते थे, हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत करते थे। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है रिटन एग्जाम निकालने से। लेकिन अपने डाउट्स को अपने तक रखोगे, क्लियर आउट नहीं करोगे, किसी की गाइडेंस नहीं लोगे, तो फिर शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको क्वालिफाई करने के लिए। मैं नवदीप के बारे में बताता हूँ, ये एक लॉट में कम से कम नहीं तो 10-12 क्वेश्चन भेज देता था, जिसका सॉल्यूशन मैं तुरंत तो नहीं भेज पाता था। आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे इनएक्टिव रहता हूं, लेकिन रात को जब भी इनका क्वेश्चंस देखता था तो मैं अगले दिन तक इनके जितनी भी क्वेरीज होती थी जो मैं खुद से भेज सकता था, मैं खुद से भिजवा देता था, या फिर मैं अंकित सर के द्वारा भिजवा देता था इनको सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग बाकी GAT के सेक्शन पे। मैं लास्ट में आऊंगा साइंस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने टोटल स्कोर GAT के सेक्शन में कितना करा था? सर टोटल अप्रोक्सीमेटली क्या था, 150 तो मैंने साइंस में किया था, बाकी में मेरा नॉर्मली स्कोर रहा था सर। ठीक, मेजर मैंने साइंस में स्कोर किया था सर। देखिए, इनका जो टोटल स्कोर था 105 नंबर तो इनके मैथमेटिक्स में थे और 240 नंबर इनके GAT में कंबाइंड थे, जिसमें से खाली 150 नंबर तो इनके साइंस में थे। जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो इनके इंग्लिश और GS में थे। ऐसा आपने क्या पाप करा था कि इंग्लिश और GS में आपके सिर्फ 60 और 35 नंबर बने? सर इंग्लिश जो है मेरे थोड़ा सा वीक है, मैंने मतलब बेस से काम नहीं किया था उस पर, तो इतना जल्दी इंप्रूव करना, टाइम भी कम था, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा टाइम कम भी रहता है, तो इसमें मैंने इस चीज पे फोकस नहीं किया। अब लाइक GS है तो उसका वास्ट सिलेबस है, और जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने साइंस पे ज्यादा फोकस किया, और जो जिसका रिजल्ट मेरे को एग्जाम में थोड़ा दिखा। ठीक है, अब मैं आता हूँ साइंस सेगमेंट के ऊपर। अब आप बताओ
कि साइंस सेगमेंट की तैयारी आपने कैसे करी थी, ये व्यूअर्स को बताओ, मेरे को तो सब पता ही है। साइंस के लिए बेसिकली जैसे मैंने कहा साइंस बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो बेसिकली यूट्यूब से वीडियो देखा था, तो बाकी उससे पूरी तैयारी कर ली थी अपनी। और बाकी जो डाउट्स आते थे, सर तो हमारे साथ थे, तो वो चीज पूछ लेते थे। और बाकी जो डाउट बेसिकली ये कि डाउट अपने पूरे क्लियर करके जाने हैं, यही उसका हो रहा था पूरी स्ट्रेटजी। मैं आपको बता देता हूं कि साइंस के लिए इन्होंने मेरे बहुत ही लिमिटेड वीडियोस हैं, तो फिजिक्स के इन्होंने वीडियोस कुछ देखे थे वहां पर यूट्यूब पे। उसके बाद इन्होंने कनेक्ट करा था ऑफिस में, और ऑफिस में इन्होंने बताया था कि सर ड्यू टू दीज इश्यूज आई कैन नॉट कम हियर। जो भी गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता था यहां से बैठ के मैंने इनको करी थी, जो कि वर्थ इट नहीं है। इसमें मेरी मेहनत बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ये बच्चे की मेहनत है पूरी की पूरी। इनके जितने भी डाउट्स थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ये भेजते रहते थे, इनको डाउट रहता था, मैं ऑडियो नोट में भेज देता था, या फिर बहुत ही लिमिटेड सेशंस रखे हैं गूगल मीट के, उस पर हम लोगों ने जो बातचीत करी है, जो मैंने इनको समझाया है, उसी से आया है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि साइंस का हवा बना लेते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने इकलौते साइंस सेगमेंट में ही 150 मार लिए, जो मैं बताता हूं कि 120 ऑन एन एवरेज बच्चों का रहता है। इनका साइंस थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था, इन्होंने 150 मार लिए। बावजूद इसके इन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया। तो आप लोगों को भी ये नहीं फोकस करना है कि मेरे 200 में 200 सब जगह आते रहे, 600 में 600 आ जाए, GAT में मैथ्स में 300 में 300 आ जाए। बिल्कुल ऐसा मत भागो, स्मार्ट अप्रोच रखो और कट ऑफ को दिमाग में रखो कि कट ऑफ से कम नहीं तो 40-50 नंबर मेरे को ज्यादा ही लेके आने हैं, तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नो सर, ठीक है। ये है नवदीप चौहान। लेकिन मैं फिर से एक बार थैंक्स करूंगा केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को। ये केवी राजगढ़ी से ना? यस सर। केवी राजगढ़ी से पढ़े हुए हैं। उत्तरकाशी के जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ा सा इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। ये मेहनत करके रिटर्न निकाले हैं। आई होप सो कि ये रिकमेंड भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग कम से कम अपनी रिटर्न की तैयारी बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। अप्रैल में आपका एग्जाम आने वाला है और उसमें कोई कमी मत छोड़िए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इस स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कि हमारा हाथ इसमें उतना ज्यादा नहीं था जितनी इसकी मेहनत थी। तो ही हैज डन अ मार्वलस जॉब, ही हैज मेड हिज पेरेंट्स प्राउड, एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर पेरेंट प्राउड। थैंक यू एंड जय हिंद।